वो दालत आलिया से खुशी करते हुए चले गए कि हम यस्सु के नाम की खातिर बेहुरमत हुए। हमारे लिए आज की पहली तलावत रसूलों के अमाल उसका 5वां बाब 34वीं से 42वीं आयत। उस वक्त अदालत आलिया के जमलीएल एक फरीसी ने, जो आलम फ़िक़ा और सब लोगों में मोअज़्ज़ज़ था, उठकर हुक्म दिया कि इन आदमियों को थोड़ी देर के लिए बाहर ले जाओ। फिर उनसे कहा कि इस्राएली मर्दों, खबरदार रहो कि तुम इन आदमियों के साथ क्या किया चाहते हो, क्योंकि इन दिनों से पहले ताउदास ने उठकर दावा किया था कि मैं कुछ हूँ, और तकरीबन 400 आदमी उससे मिल गए थे, मगर वो मारा गया, और जितनों ने उसे माना था वो सब तितर बितर हो गए और मिट गए। इस शख्स के बाद इसम नवीसी के दिनों में यहूदा जलीली ने उठकर लोगों को अपनी तरफ कर लिया, वो भी हलाक हुआ, और जितने उसके ताबे थे सब परागंदा हो गए। बस अब मैं तुमसे कहता हूँ कि इन आदमियों से किनारा करो और इनको जाने दो, क्योंकि अगर ये तदबीर या काम आदमियों से है तो बर्बाद हो जाएगा, लेकिन अगर खुदा से है तो तुम उसे मगलूब नहीं कर सकते, वरना तुम खुदा से लड़ने वाले ठहरोगे। उन्होंने उसकी बात मान ली और रसूलों को बुलवा कर कोड़े लगवाए और हुक्म दिया, यस्सु के नाम से हरगिज़ बात ना करो, और उन्हें छोड़ दिया। बस वो अदालत आलिया से खुशी करते हुए चले गए कि हम उस नाम की खातिर बेहुरमत होने के लायक ठहरे हैं, और वो हर रोज़ हैकल में और घर घर ये तालीम और बिशारत देने से बाज ना आए कि यस्सु ही अल मसीह है। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। सबूर 27 जमायती जवाब, हालेलुया। खुदावन मेरा नूर और मेरी निजात है, मुझे किसका डर है। खुदावन मेरी ज़िंदगी का हिस्न है, मुझे किसकी हैबत है। जमायती जवाब, हालेलुया। मेरी खुदावन से एक ही दरख्वास्त है, यही मेरी इल्तमास है कि मैं अपनी ज़िंदगी के तमाम आयाम खुदावन के घर में रहूं, ताकि मैं खुदावन की दिलकशी महसूस करूं और उसकी हैकल को ताकता रहूं। जमायती जवाब, हालेलुया। मुझे ये यकीन है कि मैं ज़िंदों के मुल्क में खुदावन का फैज़ देखूंगा। खुदावन का मुंतज़िर रह, मजबूत हो, तेरा दिल बाहिम्मत हो, खुदावन का मुंतज़िर है। जमायती जवाब, हालेलुया। खुदावंद आपके साथ हो। इंजील मुकद्दस यूहन्ना के मुताबिक, ऐ खुदावंद तेरी तमजीद हो। छठा बाब पहली आयत से 15वीं आयत तक। उसने उन्हें जो वहां बैठे थे हर एक को उसकी ज़रूरत के मुताबिक दिया। उस वक्त यस्सु जलील की यानी तबारिया की झील के पार गया और एक बड़ा हजूम उसके पीछे हो लिया, क्योंकि उन्होंने वो करिश्मे देखे थे जो उसने बीमारों पर दिखाए थे। फिर यस्सु पहाड़ पर चढ़ गया और वहां अपने शागिर्दों के साथ बैठा, और यहूदियों की ईद फसह नज़दीक थी। बस जब यस्सु ने आंखें उठाकर देखा कि बड़ा हजूम मेरे पास आ रहा है, तो उसने फेलबूस से कहा कि हम कहाँ से रोटी खरीदें कि ये खाएं। मगर यस्सु ने उसे आजमाने के लिए कहा था, क्योंकि वो आप जानता था कि मैं क्या करने को हूं। फेलबूस ने उसे जवाब दिया कि 200 दिनार की रोटियां उनके लिए बस ना होंगी कि हर एक को थोड़ी सी मिले। उसके शागिर्दों में से एक यानी शमौन पतरस के भाई इंद्रियास ने उससे कहा कि यहाँ एक लड़का है जिसके पास जौ की 5 रोटियां और 2 मछलियां हैं, मगर ये इतने लोगों के लिए क्या हैं। तब यस्सु ने कहा कि लोगों को बिठाओ, और उस जगह बहुत घास थी। चुनाचे वो
बैठ गए, तकरीबन 5,000 मर्द। और यीशु ने वो रोटियां लीं और शुक्र करके उन्हें जो बैठे थे बांट दी, और इसी तरह मछलियों में से भी जिस कदर वो चाहते थे। और जब वो सैर हो चुके तो उसने अपने शागिर्दों से कहा कि उन टुकड़ों को जो बच रहे हैं जमा करो, ताकि कुछ ज़ाया ना हो। सो उन्होंने जमा किए, और जौ के 5 रोटियों के टुकड़ों से जो उन खाने वालों से बच रहे थे 12 टोकरियां भरी। तब उन लोगों ने ये करिश्मा जो यीशु ने दिखाया देखकर कहा कि दर हकीकत वो नबी जो दुनिया में आने वाला था यही है। बस यीशु ये जानते हुए कि वो चाहते हैं कि आएं और मुझे ज़बरदस्ती पकड़कर बादशाह बनाएं, फिर पहाड़ पर अकेला चला गया। इंजील मुक़द्दस के वसीले से हमारे गुनाह मुआफ़ किए जाएं। ऐ मसीह तेरी सताइश हो।